दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हिमानी और चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही चुका होगा, आज की वीडियो पीएचएन के ऊपर है, जो कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर होती हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ये कौन होती हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, लेवल्स क्या होते हैं, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है हेल्थ केयर सिस्टम में, और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है पूरा डिटेल में, और एक्चुअली ये इन द फील्ड क्या काम करती हैं, इनकी वैकेंसीज कब निकलती हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसको सबको इंतजार रहता है कि इनकी सैलरी क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो काफी डिटेल में रहने वाली है पीएचएन के ऊपर, और इसको देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली है। तो दोस्तों, स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल एंड कंटिन्यू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन को लेके। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इनको बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन फर्स्ट जो है बीएससी नर्सिंग होती है। और जो बीएससी नर्सिंग होती है वो एलिजिबल होती हैं दोनों के लिए, पीएचएन के लिए भी और नॉर्मल हमारा जो स्टाफ नर्स हॉस्पिटल्स में काम करती हैं उनके लिए भी ये क्वालिफिकेशन होती है। तो दोस्तों, अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है तो आप पीएचएन के फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, और जो हमारा नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में उनके लिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर ए ग्रेड नर्स विद हेल्थ विजिटर्स ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जो हेल्थ विजिटर की ट्रेनिंग होती है वो एक सेपरेट ट्रेनिंग होती है, वो बीएससी नर्सिंग नहीं होती है दोस्तों। तो अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल चाहिए तो मैं उसको भी वीडियो के रूप में ला सकती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। नेक्स्ट है जो और में दी हुई है क्वालिफिकेशन, वो है ए ग्रेड नर्स विद ट्रेनिंग इन द पब्लिक हेल्थ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए ट्रेनिंग देते हैं, और आप वहां से ट्रेनिंग लेके पीएचएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग कोर्सेज होती हैं, या तो ये हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग होती हैं, या तो पब्लिक हेल्थ की स्पेशल ट्रेनिंग होती हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूट जैसे मैं नाम बताती हूँ आपको, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, वो भी पब्लिक हेल्थ के लिए ट्रेनिंग देता है। देन हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है, फिर आईएनसी है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, उसने भी कोर्स बनाए हुए हैं अपने डिफरेंट, जो अपने पब्लिक हेल्थ के लिए ट्रेनिंग देते हैं और नर्सेज तैयार करते हैं। और एक हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो इसके अलावा भी, ये तो मैंने सिर्फ आपको तीन चार जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में जो पब्लिक हेल्थ के लिए ट्रेनिंग देते हैं, जैसे स्पेशल हेल्थ विजिटर्स ट्रेनिंग या पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग। ये सब ट्रेनिंग अलग होती हैं, और आप वहां से जो है ना अपना सर्टिफिकेशन लेके इसको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो डिजायरेबल हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है वो है ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, या आपने पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में काम किया हुआ है पहले किसी प्रोग्राम में, जैसे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम होते हैं, जैसे आशा वर्कर्स होती हैं वो काफी सारे प्रोग्राम में सपोर्ट करती हैं, अगर वो अपने फील्ड में उसके बाद कोई ट्रेनिंग ले लेती हैं तो वो भी पीएचएन के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। देन उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस और टीचिंग इन रूरल एरिया। अगर आपका भी कोई ऐसा वर्क एक्सपीरियंस है जो कि रूरल एरिया में है तो आप फिर इस कोर्स इस सॉरी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, डिजायरेबल में केवल वही चीज बताई है मैंने जो मतलब जरूरी नहीं है, इट्स नॉट एसेंशियल, बट अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं हम लेवल्स क्या होते हैं पब्लिक हेल्थ में, और नर्सेज जो पीएचएन हमारी होती हैं वो किस लेवल पे काम करती हैं। दोस्तों, स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, जो सबसे ऊपर होती है पब्लिक हेल्थ में। पब्लिक हेल्थ का जो सेक्टर होता है उसमें सबसे ऊपर होती हैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स। उसके बाद होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये ऊपर से नीचे लेवल्स पे बता रही हूँ, और ये केवल नर्सिंग सेक्टर में है। बाकी मैंने डॉक्टर्स या दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स की बात इधर नहीं की है।
तो सबसे ऊपर हमारे हो गई डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, देन कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उसके बाद हमारी ऑक्सिलरी मिडवाइफ और या जिनको हम एएनएम भी बोलते हैं, फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स आ जाते हैं उनके अंडर, देन एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होती हैं हमारी, जिनको आशा वर्कर भी बोलते हैं, और उसके बाद आता है हेल्थ वर्कर्स जो उनके अंडर काम करते हैं, और लास्ट आ जाता है हमारा हेल्थ असिस्टेंट्स। ये दोनों जो हेल्थ असिस्टेंट और हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ये आशा वर्कर्स को हेल्प करते हैं। आशा वर्कर इंटर्न्स आंगनवाड़ी वर्कर्स की मदद करती हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, और ये सब लोग रिपोर्ट करते हैं आगे एएनएम्स को, और एएनएम इंटर्न रिपोर्ट करते हैं पीएचएन्स को। तो दोस्तों जो पीएचएन का लेवल होता है या लेवल ऑफ पोस्टिंग होती है, वे केवल दो ऊपर का जो मैं बता रही हूँ आपको, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स और कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रूप में ही होती है। इन दोनों लेवल्स पे जो भी पोस्टेड नर्सेज होती हैं उनको बोलते हैं हम पीएचएन, जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों यहाँ हमने बात कर ली है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बेसिकली प्रिवेंटिव सिस्टम है हमारा, और जो प्राइमरी लेवल पे जो हमारी हेल्थ केयर आ जाती है उसी को बोलते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, और जो हमारी सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ हेल्थ केयर आ जाती है वो नॉर्मली हॉस्पिटल्स होते हैं। तो हम जब डिजीजेस को प्रिवेंट करते हैं वो वाला सिस्टम होता है हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम, और उसी को हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बोलते हैं, जिसको पब्लिक हेल्थ नर्सेस मेनली इनकॉर्पोरेट करती हैं। तो दोस्तों आगे चलते हुए हम नेक्स्ट लेवल देखेंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास पोस्टिंग इन हेल्थ केयर सिस्टम, जो है वो ये बताती है आपको कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो किस किस लेवल्स पे काम करता है। दोस्तों ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, और आपको काफी डिटेल में बता देगा कि पीएचएन कहाँ पे बैठी होती हैं और वो कहाँ पे लोगों की मदद करती हैं और कैसे मदद करती हैं। तो हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो कि आप 4 के बाद देखोगे, जो इधर मैंने फोर्थ पॉइंट दिया है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या तालुक हॉस्पिटल्स, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस एंड रिसर्च सेंटर। ये तीन जो है ना, ये टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम में हमारा जो हॉस्पिटल्स हैं, इनमें नॉर्मली हमारी स्टाफ नर्स काम करती हैं, इनमें पीएचएन काफी कम देखने को मिलेंगी आपको। अब हमारे जो ऊपर के 3 लेवल्स हैं, जो सब सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उनमें नॉर्मली जो पीएचएन होती हैं वही सब कुछ करती हैं, वही कंट्रोल करती हैं, वही इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती हैं। तो मेनली ये जो 3 सेंटर होते हैं ये पीएचएन के द्वारा रन किए जाते हैं। सब सेंटर की बात करें तो ये 5000 पीपल जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन के लिए होता है, और ये नॉर्मली जो है रूरल एरियाज में होता है। तो 5000, अगर मान लो 1000 घर हैं एक गांव में, तो आपके 5 गांव लगा लो आप, 5 गांव का एक सब सेंटर एलोकेट कर देती है गवर्नमेंट, और वहां पे जो टॉप लेवल पे बैठी होती है वो सीएमओ नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ नर्स ही होती है, और पब्लिक हेल्थ नर्स इन टर्न सीएमओ को रिपोर्ट करती है अपने नेक्स्ट सेंटर पे, यानी पीएचसी, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे। क्योंकि हमारे सब सेंटर्स पे जो सीएमओज होते हैं, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, वो केवल विजिटिंग होते हैं। वो किसी किसी दिन आते हैं, जैसे वीक में मान लो वेनसडे को आएंगे, मंडे को आएंगे, कोई भी एक दिन लगा लो उसमें वो आएंगे, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उधर टैकल करते हैं। और जो रिपोर्ट करती है उनको होती है हमारी पीएचएन्स। वो सारी प्रॉब्लम्स जोड़ करके, या जो भी बीमारियां हो रही हैं उस एरिया में, उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी चीजें उस दिन उनको रिपोर्ट करती हैं। जो नेक्स्ट लेवल है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर हेल्थ सेंटर्स, जो पीएचसीज के नाम से जाने जाते हैं। अब पीएचसीज में भी मोस्टली पीएचएनस ही होती हैं जो उनको रन करती हैं, और केवल एक ही सीएमओ होता है जो 30,000 पॉपुलेशन पे होता है। इसमें इसकी ये जो पीएचसी होता है इसके अंडर काफी सारे सब सेंटर्स आ जाते हैं, 3 या 4 सब सेंटर्स आ जाते हैं, और वो उस सारी पॉपुलेशन को वो एक सिंगल पीएचसी टैकल करता है।
और इसके बाद आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। ये जो पीएचसी होते हैं, ये आगे जो नेक्स्ट लेवल है इनका वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसीज। सीएचसी होते हैं वो 1,20,000 की पॉपुलेशन पे होते हैं, और इनके अंडर काफी पीएचसीज आ जाते हैं। तो मोस्टली जो रन करती हैं वो हमारी पीएचएनसी होती हैं, जो इन सब इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को भी रन करती हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड से आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि वेयर वी लाई, मतलब हमारी जो पीएचएन्स हैं वो कहाँ पे होती हैं एग्जैक्टली exactly। अब जो नीचे नीचे जो लेवल्स हैं, इसके ऊपर जो लेवल्स हैं, सॉरी, जैसे फोर्थ वाला पॉइंट मैंने बता ही दिया, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गया, मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर आ गया, जो सबसे बड़ा है हमारा एम्स, वहां पे भी पीएचएन्स होती हैं, कम से कम 6 या 7 पीएचएन्स होती हैं, उनकी सुपरवाइजर्स भी होती हैं। तो एक पूरा डिपार्टमेंट है हालांकि, बट काफी कम पोस्टिंग्स होती हैं। और जो मेन जो हमारे इन मेडिकल कॉलेजेस और रिसर्च सेंटर को रन कर रही होती हैं, वो हमारी स्टाफ नर्सेज और नर्सिंग ऑफिसर्स होती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि पीएचएन्स कहाँ होती हैं और नर्सेज कहाँ होती हैं जो हॉस्पिटल्स में होती हैं। अगर आपको स्टिल इसमें कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एएनएम का भी जो मेंशन करा हुआ है, एएनएम बेसिकली ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स होती हैं। ये पीएचएन्स के अंडर होती हैं और ये रिपोर्ट करती हैं पीएचएन्स को। तो टोटल जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है सब सेंटर, पीएचसी और सीएसपी सीएचसी पे, वो एएनएम और पीएचएन मिलके सपोर्ट करती हैं। अब सबके मन में ये प्रॉब्लम आ रहा होगा कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, आखिर करती क्या है वो वहां पे। तो दोस्तों एक बड़ी सी जो लाइन होती है ना, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो यही लिखा मिलेगा आपको, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड फाइनली रिहेबिलिटेटिव टू द इंडिविजुअल, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। मतलब जो भी हमारी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, जो भी हमारी प्रमोटिव हेल्थ केयर है, क्यूरेटिव जो हम क्योर कर रहे हैं डिजीजेस को, रिहेबिलिटेटिव आफ्टर क्योरिंग द डिजीज, कैसे बंदा नॉर्मल लाइफ में आता है, वो सारी जो चीजें हैं वो हमारी पीएचएन्स टैकल करती हैं। बट एक्चुअली ये जॉब डिस्क्रिप्शन केवल बुकिश है, और इससे आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारी पीएचएन करती क्या है। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इन फील्ड वो क्या करती हैं। तो दोस्तों एक्चुअली वो क्या करती हूँ मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहला आ जाएगा प्रोवाइडिंग केयर एंड हेल्पिंग चीफ मेडिकल ऑफिसर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो नर्सेज होते हैं, जो पीएचसीज होते हैं, वहां पे टॉप लेवल पे एक चीफ मेडिकल ऑफिसर बैठा होता है। और चीफ मेडिकल ऑफिसर को कौन रिपोर्ट कर रही है? हमारी पीएचएन रिपोर्ट कर रही है। और पीएचएन जो होती है या तो एक सिंगल होती है या दो होती हैं, और वो सारा जो डेटा होता है, सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी पेशेंट विजिट करते हैं, कैसे पेशेंट फ्लो हो रहा है, कैसे इन कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं पेशेंट को, क्या क्या बीमारियां उस जगह फैल रही हैं, वो सारी चीजें जो है ना पीएचएन ही रिपोर्ट करती हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर को, ताकि पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए। और उस पीएचसी में उनके अंडर होती हैं एएनएम्स और डिफरेंट हेल्थ केयर वर्कर्स, जो मैंने आपको एक स्लाइड में बता ही दिया है। नेक्स्ट आ जाता है, मैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल रूटीन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। यही होती है जो सुपरवाइज करती हैं सारे रूटीन को एक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। देन हमारी आती है कैरिंग आउट डिफरेंट हेल्थ क्लिनिक्स। तो जो पीएचएन्स होती हैं, वो जो डिफरेंट हेल्थ केयर क्लिनिक्स लगे होते हैं, एक पीएचसी में जैसे बहुत सारे क्लिनिक्स लगते हैं, जैसे एएनसी एंटीनेटल क्लिनिक हो गया, देन वैक्सीनेशन के लिए जो चिल्ड्रन आते हैं उनके लिए एक अलग से क्लिनिक हो गया, या फिर किसी और डिजीजेस के लिए जैसे जीरियाट्रिक मेडिसिन हो गया, या प्रिवेंशन के लिए कुछ आप हेल्थ एजुकेशन देना चाहते हैं, उसके लिए आपने कुछ क्लिनिक बनाया है, वो हो गया। तो बहुत सारे क्लिनिक्स जो है ना रन होते हैं एक पीएचसी में। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पीएचएन्स की ही होती है। नेक्स्ट है हमारा ओपीडी वर्किंग रूटीन। जो ओपीडीज लगती हैं पीएचसीज में, वो भी नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो पीएचएन्स होती हैं उनकी।
देन इन पेशेंट केयर अच्छे से मिल रहा है किसी सेंटर में, अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहां पे इन पेशेंट वार्ड्स हैं, तो अगर उनको जो भी है ट्रीटमेंट अच्छे से मिल रहा है, ये भी पीएचएनसी देखती हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है मेंटेनिंग ऑल रिकॉर्ड्स। जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं फैमिली विजिट के बाद, जो भी फैमिलीज वहां पे रह रही हैं, पीएचसीज के अंडर आ रही हैं, जो भी बीमारियां फैल रही हैं, जो भी रिपोर्टिंग डिजीजेस फैल रही हैं, वो आपको आगे रिपोर्ट करना होता है। तो वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो पीएचएन ही मेंटेन करती हैं। उसके बाद हैंडिंग ओवर द रिकॉर्ड्स टू हायर अथॉरिटीज, हमें हैंड ओवर करना पड़ता है जो रिकॉर्ड्स हैं वो, अगर पीएचसी में काम कर रहे हैं तो सीएचसी को रिपोर्ट करना है, सीएचसी में काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रिपोर्ट करना है। ये सारी चीजें पीएचएन की अंडर ही आती हैं। फिर मेंटेन करती हैं डेटा कम्युनिटी का। देन मैंने पहले भी बताया फैमिली विजिट्स करती हैं। उसके बाद सॉल्विंग हेल्थ केयर इश्यूज ऑफ द कम्युनिटी, रिपोर्टिंग डिफरेंट डिजीज टू द हेड ऑफिस। एंड अगर वो हेड ऑफिस में काम कर रही हैं, जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको पॉइंट बता दूं कि जो पीएचएन्स होती हैं वो हेड ऑफिस में भी काम करती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड ऑफिस होता है वहां पे भी वो लोग काम करते हैं और अपनी जो भी चीजें हैं वो उधर रिपोर्ट करती हैं। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्कूल हेल्थ नर्स जो होती हैं वो भी पीएचएनसी होती हैं, और ये अलग पोस्ट होती है। स्कूल हेल्थ नर्स में हर एक स्कूल में एक नर्स होती है जो कि टेक केयर करती है चिल्ड्रंस की, और वहाँ उस स्कूल की हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए अपॉइंट की जाती है, तो वो भी पीएचएनसी होती हैं। फ्रेंड्स, अब आपने जान लिया कि एक्चुअली वो करती क्या है इन द फील्ड। अब ये जान लो कि वैकेंसीज कहाँ निकलती हैं, ताकि आप इनका ध्यान रखो कि जब भी वैकेंसीज निकले आप फॉर्म फिल कर पाए। तो वैकेंसीज देखिए कहाँ कहाँ निकलती हैं इनकी। सबसे पहला हमारा जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकलती हैं वो DSSB में निकलती हैं। ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या एमसीडी के अंडर जो भी वैकेंसीज आती हैं वो DSSB निकालता है। और फिलहाल में मैं बता दूं अभी, मैं जो लास्ट वीडियो बनाई हुई है DSSB की, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि काफी सारी वैकेंसीज पीएचएन की निकली हुई हैं, करीब 46 हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो एम्स का है। एम्स भी निकालता है पीएचएन की वैकेंसीज। ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं तीन, तो ये तीनों हॉस्पिटल्स में निकलती हैं जो पब्लिक हेल्थ नर्स हैं उनकी वैकेंसीज, बट काफी कम अमाउंट मात्रा में होती हैं। तो अम, ज्यादा फोकस आप DSSB पे कर सकते हैं इस टाइम पे। तो एम्स में भी निकलती हैं, जिपमर में भी निकलती हैं, PGI MER में भी निकलती हैं। देन उसके बाद ESI में भी काफी वैकेंसीज निकलती हैं, रेलवे में भी निकलती हैं, NRHM में भी निकलती हैं, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसके अंडर वैकेंसीज निकलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्थ वैकेंसी ये पीएचएन की वैकेंसीज निकालते हैं। नवोदय विद्यालय में भी निकलती हैं जो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं, तो स्कूल के लिए है तो पीएचएन लेवल पे ही आ जाती हैं। देन केवीएस में भी स्कूल हेल्थ की वैकेंसीज निकलती हैं। तो ये सारे जो मैंने बताया है इनमें पीएचएन की वैकेंसीज निकलती हैं। अगर इसके अलावा भी कहीं आपको पीएचएन की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले इनके अलावा भी कहीं वैकेंसीज निकलती हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अब इनकी सैलरी के बारे में। गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी सैलरी पे स्केल में आती है जो 47,600 से लेके 1,51,100 का होता है, और ये पे लेवल 8 में होता है। ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं और ग्रेड पे होती है इनकी 4800। इनकी एज लिमिट आ जाती है बिटवीन 18 टू 32 ईयर्स। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन टू। और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको किसी और बारे में भी जानकारी चाहिए नर्सिंग फील्ड में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।